हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे दोस्तों। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत में माघ मास की महिमा का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। दोस्तों, इसीलिए पवित्र नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, राजा भागीरथी ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसीलिए माघ मास में स्नान करने से पितरों को भी तृप्ति मिल जाती है। पूरे माघ मास में सबसे पवित्र दिनों में माघी पूर्णिमा विशेष दिन माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से माघी पूर्णिमा के महत्व, स्नान, दान, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना आप ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:05 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:02 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। दोस्तों, इसी दिन यानी कि 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान का कथा भी श्रवण किया जाएगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:45 से लेकर 7:02 तक। संध्या काल के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:09 से लेकर शाम को 7:02 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गौशाला में दीपदान करना चाहिए। गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:07 से लेकर 6:32 तक। दोस्तों, चंद्र उदय का समय होगा शाम को 6:01 पर। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर के व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्य अस्त का समय होगा 6:01 पर। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:28 से लेकर के 6:01 तक। इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन है ये। किसी भी शुभ काम को आप शुरू कर सकते हैं। सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त है इस दिन। दोस्तों, सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। इस योग में कोई भी कार्य का शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ देर के लिए भद्रा लग रही है। भद्रा का प्रारंभ होगा 11 फरवरी मंगलवार शाम को 6:05 पर और सुबह यानी कि 12 फरवरी बुधवार सुबह 7:05 तक उसकी समाप्ति होगी। दोस्तों, इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में यानी कि धरती लोक में होगा। अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाला होता है। इस तरह भद्रा का समय देखकर ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, क्योंकि राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान देना है आपको। दोस्तों, जो भद्रा को नहीं मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, जो इस समय पूजा पाठ स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्रों में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, शुभ मुहूर्तों में विश्वास रखते हैं, उन्हें भद्रा के समय का त्याग करके ही शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है। उसी समय पूजा पाठ स्नान दान करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में गंगा जल से स्नान करने के बाद, मंदिर की साफ सफाई करके और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद गंगा जल, पुष्प, अक्षत लेके व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। धूप दीप जलाकर विधि विधान के साथ भगवान शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मंत्रों का जप करके कथा श्रवण करना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे अंत में आरती करके अपने व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहिए। शाम को एक बार फिर पूजा करके उगते
चंद्रमा को अर्घ दे के चंद्रमा को खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। आपको व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में एक दीपदान पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। अपने घर की सुख समृद्धि की कामना का प्रार्थना करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजा पाठ करने के बाद कथा सुनना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।